हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रस्ट डीड के बारे में। हम किस तरह से प्रोसेस करके डीड ऑफ ट्रस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या हो सकता है, उस बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। सभी ट्रस्टीज का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, डिजिग्नेशन, ऑक्यूपेशन में वो सर्विस करते हैं या बिजनेस है उनका, वो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन होना जरूरी है। उसी तरीके से किसी भी एक पर्सन का लाइट बिल होना जरूरी है और उस लाइट बिल का मेंटेनेंस रिसिप्ट अगर आपके पास है तो फिर वो होना जरूरी है। और साथ ही साथ हर एक ट्रस्टीज का 2 फोटो, एटलीस्ट 2 फोटो, एक फोटो आपके लिस्ट ऑफ ट्रस्टीज में लगाना जरूरी है और सेकंड फोटो आपके आधार कार्ड पे, जिसके बेस पे ये क्लेरिफाई हो सके कि वो जो आधार कार्ड आप दे रहे हो वो किसका आधार कार्ड है। इसी तरीके से मिनिमम 3 लोगों को लेकर आप आसानी से कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर कर सकते हो। और मैक्सिमम जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आप 5 रखना चाहते हो, 7, 9, 11, जो भी आप ट्रस्टी रखना चाहते हो वो ट्रस्टी आप ट्रस्ट डीड के अंदर रख सकते हो। बेसिकली जो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड दोगे वो जितना क्लियर कॉपी होगा वो उतना अच्छा है। क्लियर कॉपी लाइक ओरिजिनल का जेरोक्स होना जरूरी है, अदरवाइज वो कलर कॉपी होना जरूरी है। बिकॉज जो आप ट्रस्ट डीड रजिस्टर करने जा रहे हो नाउअडेज इट शुड बी ऑनलाइन रजिस्टर्ड। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन फिल होना जरूरी है और वो ऑनलाइन सबमिशन होता है। अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी अनक्लियरिटी दिखाई दी या कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो फिर उसकी वजह से आपका जो डीड ऑफ ट्रस्ट है वो होल्ड पे चले जाएगा और वो प्रोसेस में थोड़ा समय अधिक लग जाएगा। इसीलिए जब आप अपना ट्रस्ट डीड रजिस्टर करते हो तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो कोशिश कीजिए कि वो कलर कॉपी हो और जितना अच्छा क्लियर हो उतनी अच्छी बात है। उसी तरीके से हम जानेंगे कि ट्रस्ट डीड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बेसिकली होने चाहिए जिसके बेस पे आपका ड्राफ्ट रेडी होगा। सबसे पहले उसमें शेड्यूल 2 होता है, वाइट रूल 6 ऑफ एम्पिटी रूल्स 1951। उसके बेस पे आपके एप्लीकेशन होना चाहिए। उस शेड्यूल 2 के एप्लीकेशन पे आपका ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, प्रॉपर क्लियर फुल नेम अलॉन्ग विद प्रॉपर एड्रेस होना जरूरी है, जिसके बेस पे जो भी ऑथराइज ऑफिसर होगा वो उसे क्लेरिफाई करेगा कि यस आपने जो डिटेल्स डाला हुआ है वो राइट एंड क्लियर है, नीट एंड क्लियर है। उसी के साथ में एक कंसेंट लेटर होना जरूरी है। जितने भी ट्रस्टीज होंगे, लाइक अगर आपने 3 रखा है या 5 रखा है या 7 रखा है, जो भी ट्रस्टीज है उन ट्रस्टीज के कंसेंट लेटर होना जरूरी है। कंसेंट लेटर में भी आपका अगर ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर क्लियरिफाई रहे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा। उसी के साथ में एग्जेम्पशन एप्लीकेशन भी आप फाइल कर सकते हो। बिकॉज ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यूज़पेपर पब्लिकेशन मैक्सिमम मैंडेटरी है, ताकि किसी को भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू द नेम ऑफ द ट्रस्ट, एड्रेस ऑफ द ट्रस्ट, तो वो वहां पे चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में उनका कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और जो इसीलिए आपका एग्जेम्पशन एप्लीकेशन ये शो ऑफ करता है कि यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम newspaper publication. Sometime it can be accepted और sometime it's not. इसी तरीके से अब हम बात करेंगे एनओसी के बारे में। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी जिस किसी का आपने लाइट बिल वहां पर दिया हुआ है, अगर वो सिंगल पर्सन के नाम पे लाइट बिल है, अदरवाइज 2 लोगों के नाम पे लाइट बिल है, तो उस लाइट बिल का एनओसी मैंडेटरी है। आपके जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट है उसके अंदर सबमिशन होना। एनओसी के अंदर रिलेटिंग टू ओनली दिस थिंग्स होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन लगाया हुआ है, जो आपने लाइट बिल दिया है और जो उसके ऊपर एड्रेस दिया हुआ है, दैट एड्रेस इज ओनली फॉर मीटिंग पर्पस, नॉट मोर देन ऑफ इट। तो आप जो भी एड्रेस देते हो उस एड्रेस का एनओसी होना बहुत जरूरी है। विदाउट दैट आपका मैटर प्रोसीड नहीं होगा। इसी के साथ में लिस्ट ऑफ ट्रस्टीज भी आपको सबमिशन करना जरूरी है। लिस्ट ऑफ ट्रस्टीज के अंदर किन ट्रस्टीज को आपने लिया है, उनके नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपरली आपने मेंशन किया है या नहीं, वो रूल के हिसाब से एक लिस्ट ऑफ ट्रस्टीज भी आपको सेपरेट देना जरूरी है। डीड ऑफ ट्रस्ट में अब हम बात करेंगे डीड ऑफ ट्रस्ट के बारे में। डीड ऑफ ट्रस्ट में आपका
सारे डिटेल्स होना जरूरी है, अलॉन्ग विद आपके ऑक्यूपेशंस, डिजिग्नेशंस में जो भी ट्रस्टीज है वो ट्रस्टीज के डिटेल। इसमें एक सेटलर होना जरूरी है। सेटलर के साथ ही डीड ऑफ ट्रस्ट में आपके रूल्स, जो भी आप रूल्स उसमें मेंशन कर रहे हैं वो सारे रूल्स इन डिटेल्स होने चाहिए। आपके ऑब्जेक्ट्स एज पर एमपीटी एक्ट होने चाहिए, आपके जो सोसाइटीज एक्ट है उसके बेस पे होना चाहिए। कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हो, अदरवाइज ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए जिसके वजह से किसी और को तकलीफ हो सके। इसीलिए आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखिए जो सोशल वर्क के लिए हो, जो लोगों के लिए हो और लोगों के बेनिफिट के लिए हो। इसी के साथ में जो आपके रूल्स हैं वो आपका क्लियरिफाई होना चाहिए कि आपने उसमें कौन कौन से पॉइंट्स रखे हुए और कौन कौन से डिटेल्स डाले हुए, और आपके डीड ऑफ ट्रस्ट में लास्ट में अलॉन्ग विद सिग्नेचर एटलीस्ट 2 विटनेस के सिग्नेचर्स होना जरूरी है। इसीलिए आप जब भी डीड ऑफ ट्रस्ट बनाते हो तो डीड ऑफ ट्रस्ट के अंदर एटलीस्ट 2 विटनेस के नेम अलॉन्ग विद फुल एड्रेस होना जरूरी है, जिसके बेस पे वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो कि यस आपने 2 विटनेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप इस काम के लिए किसी एडवोकेट को अपॉइंट करते हो तो उनका वकालतनामा होना भी जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ वकालतनामा द एडवोकेट विल गेट द पावर टू अपीयर बिफोर द अथॉरिटी, और आपको हर बार मैटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवोकेट जो भी आपने अपॉइंट किया है वो वकालतनामा के बेस पे आपका पूरा मैटर भी चेक करेगा और उसे प्रोसीड करते हुए आपको सर्टिफिकेट तक काम करके जरूर देगा। तो इसीलिए अगर आप किसी एडवोकेट को हायर करते हो तो वहां पे वकालतनामा उनका होना जरूरी है। इसी के साथ में आपको एक एफिडेविट फाइल करने की जरूरत है। एफिडेविट के अंदर इन डिटेल्स आपके ट्रस्ट के नाम, आपने जो सेटिंग अमाउंट रखा हुआ है 1000 रुपीज, 5000 रुपीज, वो मेंशन होना जरूरी है। उसी के साथ में जो मेन एप्लीकेंट है उस एप्लीकेंट का नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, और उन्होंने जो भी फाइलिंग किया हुआ है वो नीट, क्लीन, प्रॉपर है, इस बात का डिटेल आपको एफिडेविट में, इन एफिडेविट फॉर्म में देना जरूरी है। आपने कंसेंट लेटर फाइल किया हुआ है, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है वो प्रॉपर है, सही है, और जो आप चैरिटी कमीशन में आपने नाम दिया हुआ है रिगार्डिंग ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन वो नाम प्रॉपर है और वो आपको चाहिए। आप जानते हैं उस बारे में, और जो भी आपके फॉर्मेट में लिखा हुआ है आप सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये चीज क्लेरिफिकेशन आपका एफिडेविट करता है और उस एफिडेविट को अलाउ किया जाता है चैरिटी कमीशन ऑफिस में, और उसी के बाद आपका ऑर्डर पास होता है और सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। फ्रेंड्स, इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी or if the value of the movable property is less than 2000 rupees, then you have to pay fees of rupees 3. If it exceed more than 2000 or less than 5000, then you have to pay at least 5 rupees at that time. और इसी के साथ if exceed more than 5000 and it's less than 10,000, then you have to pay 10 रुपीज, दैट्स लीगल चार्जेस। और यदि ये आप मैच टू मैच 25,000 करते हो या 25,000 के ऊपर जाता है तो एटलीस्ट आपको लीगल फीस 25 रुपीज पे करना पड़ेगा। सर, ये एक लीगल चार्जेस है जो चैरिटी कमीशन में लिया जाता है। आपके जो भी इमोबल प्रॉपर्टी आपने इन कैश दिखाया हुआ है उसके ये फीस होते हैं जो आपको मैंडेटरी है पे करना। आप इसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हो और ऑफलाइन भी पे कर सकते हो, बट आप कोशिश कीजिए कि ये ऑनलाइन प्रोसेस में जाए और आप इसे ऑनलाइन पे करें। फ्रेंड्स, डिप्यूटी और असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर हैज अ पावर टू प्रोवाइड यू रजिस्टर सर्टिफिकेट और पास एन ऑर्डर। उसी के साथ में अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग करते हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, आप उसे नोटराइज कीजिए बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट, और नॉर्मल जो नोटराइज एक्ट के हिसाब से आप उसे नोटराइज करके अगर सबमिशन करते हो इट विल बी बेस्ट टू यू। आपको स्पेशली शेड्यूल 2 नोटराइज करना जरूरी है। आपका ट्रस्ट डीड जो फॉर्मेट में होगा उसे नोटराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशली आपका एफिडेविट और आपका शेड्यूल 2 जो प्रॉपर फॉर्मेट में है उसे नोटराइज करना जरूरी है, और आप उसे नोटराइज करके सबमिशन कर सकते हो। आपका जो भी ट्रस्ट डीड रजिस्टर आपको करना है ये ऑनलाइन फाइलिंग मैंडेटरी हो चुका है। charity.maharashtra.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर आप उसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो
और ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आपका वो एक सेट ऑफ कॉपी ऑफलाइन भी देना जरूरी है और आपका उस पर रिसीविंग कॉपी लेना जरूरी है और उसके बाद ही आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा आप किस तरह से ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हो, ट्रस्ट रजिस्टर कर सकते हो चैटिंग मिशनरी ऑफिस में और किस तरह से उसे प्रोसीड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।